हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्पना संजय किचन में मैं अल्पना एक नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ फिर से पके हुए आम पापड़ की रेसिपी। गाइज, आपको याद होगा मैंने पिछले सीजन में भी आम पापड़ की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी, तो वो दूसरे तरीके से थे। इस बार मैं दूसरे तरीके से आप लोग के साथ आम पापड़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कुछ सीक्रेट तरीका है जो कि सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल मक्खन की तरह स्पंजी बनेंगे। ये चिमटे बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो चलिए बनाते हैं हम लोग आम पापड़। गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल पर जो कोई भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जो कोई भी वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमारा सपोर्ट करें। तो चलिए बनाते हैं हम और आप मिलके आम पापड़। तो चलिए आज आप और हम मिलके फिर से एक बार नई तरीके से पक्के आम का पापड़ बनाते हैं। गाइज, आपको याद होगा पिछले आम के सीजन में भी मैं पके आम का पापड़ का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए थे, लेकिन वो दूसरे तरीके से था। आज मैं एक नए तरीके से पके आम का पापड़ आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनके लिए यहाँ पर हमने 2 किलो पीले पीले अच्छे से पके हुए आम ले लिए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन आम को अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेना है, क्योंकि मार्केट से आम आते हैं तो उनमें कार्बाइड भी होते हैं या आम के रस भी लगे हुए होते हैं। तो उनको हम अच्छे से धो लेते हैं, नहीं तो हाथ में आपको वो दूध लग जाएंगे ना, आम के जो रस वाली जो दूध होती है, तो आपके हाथ में खुजली भी होने लगेंगी। तो मैं सबसे पहले ये आम को अच्छे से धो लेती हूँ। ये देख सकते हैं हमने सारे आम को धो लिया है। अब हमें पहले इनको छील लेना है। अब हमें क्या करना है, एक आम को उठाना है और इस तरीके से चाकू की सहायता से इनको छील लेना है। जैसे कि गाइस आप खाने के लिए आम छीलते हो ना, ठीक उसी तरह हमें आम को छील लेना है। ये देख सकते हैं हमने एक आम को छील लिया है। इसी तरह अब हम दूसरे आम को भी छील लेंगे। बाकी के आम को भी हमें इसी तरह छील के एक बार पहले सबको एक साथ रख लेना है। अब मैंने क्या किया है, सारे आम को छील के एक जगह रख लिया है। अब हमें क्या करना है, सारे आम को गुठली में से इनके जितने भी पल्प हैं सबको निकाल लेंगे, तब जाके इनको मिक्सी में ग्राइंड करें। अब हमें क्या करना है, एक मिक्सी का बड़ा वाला जार लेना है और आम को इस तरीके से उठा के इनमें से इनका जितना भी पल्प है, ऐसे आप चाहो तो इन्हें हाथ से भी निकाल सकते हो और नहीं तो इन्हें चाकू की मदद से भी आप इन्हें निकाल सकते हो। तो देखिए हमने पल्प को निकाल लिया है। इसी तरीके से बाकी सारे आम के पल्प को हमें निकालना होगा। ये देख सकते हैं गाइज, एक बैच में हमने 4 से 5 आम का ही पल्प इनमें डाला है। इससे अधिक हमें नहीं डालना है, क्योंकि इससे अधिक डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएंगे, तो ऊपर से ये फेंक भी। अब हम मिक्सी को जार को बैठा दिए हैं। ये देख सकते हैं गाइज, हमने मिक्सी पर इनको 2 से 3 बार ही इनको घूमने दिए, उतने में ही हमारा ये आम बिल्कुल पीस चुका है। तो इनको अब हमें एक कढ़ाई में निकाल लेना है। अब बाकी के आम को भी इसी तरीके से हमें पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइज, कितना स्मूथ सा आम का पेस्ट हमारा बन के तैयार है। हमने गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई को बैठा दिया है। अब हमें बीच बीच में इनको चलाते रहना है ताकि ये अंदर से लगे नहीं। मेरे पास जितने आम थे सबके सब जर्दालू आम थे, इसीलिए आपको सबके सब पीले पीले ही दिख रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है जो आप एक ही जैसा आम का बनाओ, आपके पास जो आम हो उस आम का आप पापड़ बना सकते हैं। अब जो ये आम पापड़ का जो मिश्रण है, जिनको हमें गैस पर चढ़ा रखा है, ये उबल रहा है। अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना होगा, नहीं तो ये उछल उछल के आपको जला भी सकते हैं। आप कहोगे क्या, जो बोली थी जो नए तरीके से आम पापड़ बना रहे हैं, इसमें तो कुछ नया तरीका दिख नहीं रहा है। तो दिखाएंगे गाइस। ये आम का जो हमारा ये पल्प वाला मिश्रण है, एक बार ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगी जिसमें नया तरीका क्या है। आज पहले ज़माने की लेडी लोग ना बहुत मेहनती होती थी। अब तो हमारा
घंटों का काम मिनटों में बन जाता है, क्योंकि हमारे पास अभी के सारे मशीन सब अवेलेबल है। पहले क्या होते थे, ये आम पापड़ हमारे यहाँ पहले की लेडी लोग हाथ से पूरा इसको मसल्स के इनके पल्प को स्मूथ करती थी, और रोज़ डेली बाय डेली उन पे लेयर बाय लेयर चढ़ा चढ़ा के, मतलब एक आम पापड़ बनाने में उनको 10 से 12 दिन लग जाते थे। अब वो सब नहीं है, एक बार मिक्सी में आप इन्हें ग्राइंड कर लो और इनको गैस पर ड्राई कर लो, तो ये 2 से 3 दिन में आपका आम पापड़ बन के तैयार हो जाता है। काम वही है लेकिन चुटकियों में हो जाता है। अब जो है हमारा ये मिश्रण उछल रहा है, अब हमें दूर रह के ही इन्हें चलाना होगा, नहीं तो ये जला भी सकते हैं। गाइस, पहले के आम पापड़ के तुलना में अभी के आम पापड़ का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बनता है, मेहनत भी कम लगता है। आम को पल्प को चढ़ाए हुए हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ जो इनमें नया क्या है। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। अब इधर हमने एक प्लेट में 4 चम्मच के करीब चीनी ले लिया है, और चाय पीने वाला कप से 1 कप हमने दूध ले लिया है। तो सबसे पहले इनमें जाएगा ये दूध। दूध डालते समय आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, नहीं तो दूध आपका फट सकता है। और जाएगा इनमें चीनी। यकीन मानिएगा जब आप इस तरीके से आम पापड़ बनाओगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने पहले भी बहुत बार बनाया। दूध और चीनी को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब गैस का फ्लेम हम फिर से मीडियम कर देते हैं, और इनको अच्छे से चलाते हुए हमें पूरी तरह से इनको फिर से एक बार ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं ये उछल उछल के पूरा स्लैब को ख़राब कर चुका है। तो आप भी थोड़ा सा सावधानी से ही इनको चलाएं, नहीं तो आपको भी ये जला सकता है। अब देख सकते हैं हमारा ये आम पापड़ का जो मिश्रण है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं गैस पर रखना है। अब गैस को कर देते हैं बंद। इधर हमने एक थाली ले लिया है। अब इनमें थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया है। अब इस तरीके से हमें इस थाली में ऑयल को ग्रीस कर देते हैं। अब इसमें जो हमारा वो कढ़ाई में मिश्रण है आम पापड़ वाला, उसी को डाल देना है। हमने जो ऑयल ग्रीस कर दिया था उसमें ये हमारा आम पापड़ वाला जो मिश्रण है वो डाल देते हैं। अब हमारा ये आम पापड़ तैयार हो चुका है, मतलब थाली में आ चुका है। अब इन्हें आप चाहो तो धूप में भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो धूप ही लगना है। आप इन्हें पंखे के नीचे भी 2 से 3 दिन तक सुखा के इन्हें तैयार कर सकते हो। जितने भी आम पापड़ के मिश्रण थे सबको मैंने एक ही थाली में डाल दिया है, ताकि इनका लेयर थोड़ा सा मोटा हो। आप पतला लेयर बनाना चाहें तो इन्हें 2 थाली में भी डाल सकते हो, चाहे आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 2 या 3 थाली में भी डाल सकते हो। आप कहोगे क्या, जो ये आम तो खुद ही मीठे होते हैं, तो आप इनमें चीनी क्यों डाला? तो गाइस, दूध और चीनी डालने से क्या होगा, जो आपका जो आम पापड़ है बिल्कुल चिमटा नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होगा। जब इन्हें आप कट करोगे ना तो एकदम स्पंज सा तैयार होगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। और मैं जा रही हूँ इन्हें धूप में डालने के लिए। ये देख सकते हैं हमने आम पापड़ को 2 दिन पंखे के नीचे और धूप के नीचे भी, जब जब धूप रहा तो धूप के नीचे, बाकी पंखे के नीचे डाल के हमें इन्हें सुखा लिया है। अब ये छू के मैं दिखलाती हूँ, ये पूरी तरीके से ड्राई भी हो चुका है। तो अब बारी आती है इन्हें पलटने की। तो आप चाकू या एक पलटी, जैसे कि आप ये करछी जिसे बोलते हैं, उनकी मदद से साइड साइड से इनको इस तरीके से पहले उखाड़ लो। और जब ये पूरी तरीके से उखड़ जाए तो अब आप इसको इस तरीके से हाथ में उठा लो और इस तरीके से इन्हें पलट दो। गाइस, इनको फिर से हमें 2 दिन और धूप में सुखाना है। ये आप देख सकते हैं 2 दिन और हो गया है आम पापड़ को सुखाते हुए। इन्हें मैं उलट पुलट करके अच्छी तरह से इन्हें सुखा ली हूँ। तो अब बारी आती है कट करने की। तो आप चाहो तो इन्हें कट करके भी रख सकते हो, और नहीं तो आप इसी तरह इनको कोई एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। तो ये देख सकते हैं हमने ये जो आम पापड़ थे थाली से निकाल के एक चॉपिंग बोर्ड पर रख के इनको चाकू की मदद से इन्हें बर्फ़ी के शेप में काट लिया है। आप चाहो तो इन्हें आप बर्फ़ी के शेप में भी काट सकते हो, नहीं तो रेक्टेंगल या ट्रायंगल या डायमंड शेप, जो भी शेप आप देना चाहें उस शेप में भी आप इन्हें काट सकते हो।
क्योंकि मैंने इसमें दूध और चीनी डाला था तो ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। मैं दिखा सकती हूँ, देखिए ये कितना लचीलापन इसमें आया है। दूसरे तरीके से जो आप सिर्फ आम का पापड़ बनाओगे ना तो वो थोड़े चिमटे हो जाते हैं, वो स्पंजी नहीं रहते हैं। आप इनको जितना भी दिन चाहे स्टोर करके रख सकते हो, ये चिमटा नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे तरीके से। आई होप कि आपको पसंद आए, और मेरा रेसिपी अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई और प्यारी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।